नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बात करेंगे यूपी बुलेटिन की, जिसमें अंबेडकर नगर की, जहां बच्चों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ने आयोजित किया सम्मान समारोह। आगे बात करेंगे चंदौली की, जहां चंदौली में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित 13.20 लाख से अधिक मतदाता होंगे मतदान में शामिल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बच्चों के मनोबल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सीपीओ के कैंप कार्यालय पर आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों, प्राचार्यों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने की। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष बलराम तिवारी, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश पांडे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह में जनता जनदेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सदुपुर सत्यार्थ गुरुकुल, मंगूराडीहा एमएसए मेमोरियल, इस्लामिया विद्यालय में झौड़ा सहित कई शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कथित बयान को लेकर बलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर आए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का पुतला दहन किया। वहीं बलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमा शंकर पाठक ने किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्यमंत्री शर्मा ने अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं किया और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अभी आप देखा गया कि जिस तरीके से सड़कों पर उतरकर आप लोग जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया, किसका पुतला था और क्या ये पूरा प्रकरण था? आज जो है हम लोग उत्तर प्रदेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देशानुसार आज हम लोग बलिया में हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, जो असम के मुख्यमंत्री है, उसी का हम लोग पुतला फूके। और इसलिए फूके कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में, प्रवक्ता पवन खड़गे जी के बारे में अशब्द बातों का प्रयोग जो है उन्होंने किया और उसी के विरोध में हम लोग जो है पुतला यहाँ फूके। क्या मांग करते हैं? वो माफी मांगे। राजनेताओं का ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए जो इस समय वो चरित्र जो है अपना रहा है। कोई भी राजनेता चुनाव जीते हारे, लोकतंत्र की परंपरा रही है, लेकिन जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अपना व्यवहार कर रहा है, निश्चित ये निंदनीय है। जितना इसका निंदा किया जाए कम है। और एक तो हताश है क्योंकि वो सरकार उसकी बन नहीं रही है और मंच पर नाचना कूदना, जिस तरह से हरकत देखा जा रहा है, तो कहीं से ये राजनेता का ये रूप नहीं होता है। सच्चे राजनेता वही होते हैं जो जनता के बीच में विकास के लिए चुनाव लड़ा, विकास की बात हो, जो भी समस्या हो उसके लिए चर्चा होनी चाहिए, वो अपने विकास के मुद्दा करता। लेकिन लोगों को भरवा करके जिस तरह से व्यवहार देखे होंगे बहुत पहले वो जो। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां महानगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दिनेश दद्दा ने कहा कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो व्यक्ति स्वयं विवादों में घिरा हुआ है, उसे पहले अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। वहीं वरिष्ठ नेता के शर्मा ने कहा कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए घातक है और भविष्य में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन में रमेश श्रीवास्तव, विनोद कुमार, जीशान अफरीदी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं हुई तो विरोध और तेज किया जाएगा। जो भ्रष्टाचारी असम का चीफ मिनिस्टर
जिसकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है और विदेशों में अकुत संपत्ति है, वो हमारे वरिष्ठ नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अब शब्द बोलता है, अवैध भाषा का प्रयोग करता है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराता है और अभद्रता करता है। इस सब के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का ये देशव्यापी कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत आज यहाँ बरेली में उसके पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। तो मित्रों, जिस तरीके से जो अकुत भ्रष्टाचार में असम की सरकार डूबी हुई है, उसका अब समय आ गया है, बहुत जल्दी वो अब पतन हो जाएगा और कांग्रेस की पार्टी सत्तारूढ़ होगी। जय हिंद। कृष्णकांत शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री द्वारा हमारी पार्टी के जो वर्कर है उनको डराने धमकाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो, क्योंकि वो खुद फंसे हुए हैं अकूत संपत्ति के भंडार में। उस अकूत संपत्ति के भंडार को छुपाने के लिए वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे पुलिस से या वो केस FIR करके कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता डर जाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी जब अंग्रेजों से नहीं डरा तो इन काले अंग्रेजों से कौन डरेगा? हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो फिर अब इन अंग्रेजों से कहां डरेंगे? और पूरी तरीके से लड़ेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये सोच रहे हैं कि ऐसे डरा लेंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां जनपद में वर्ष 2026 की अंतिम मतदाता सूची का विधिवत प्रकाशन कर दिया गया है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे संबंधित विस्तृत आंकड़े साझा किए और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बताया। जारी आंकड़ों के अनुसार जनपद में कुल 13,20,890 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 7,19,576 पुरुष और 6,01,294 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 29 थर्ड जेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्ण निरीक्षण के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया गया। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। उन्होंने जानकारी दी कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को किया गया है। साथ ही आम नागरिकों से अपील भी की गई है कि वो अपने नाम, पता और अन्य विवरणों का सत्यापन कर लें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराएं। आज SIR की निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है जनपद चंदौली में। 27 अक्टूबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज किया गया था एंड 6 जनवरी को हमारा ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें 12,58,000 वोटर्स थे। इसके बाद में 6 जनवरी से लेकर के 27 मार्च तक हमारे द्वारा जनपद के अंतर्गत दावे आपत्ति ली गई थी। करीब 1,56,000 हमारे नो मैपिंग के केसेस थे और 2,35,000 हमारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस थे। इन सभी की सुनवाई की गई थी। सुनवाई के उपरांत 5,700 ऐसे व्यक्ति पाए गए थे जिनके द्वारा कोई भी दस्तावेज या कोई आधार नहीं प्रस्तुत किया गया था। इसी बीच करीब 70,400 नए वोटर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। आज जो हमारी फाइनल पब्लिकेशन की जा रही है, इसमें 13,20,000 वोटर्स हैं। पुनरीक्षण का कार्य हमारा आगे भी चलता रहेगा। यदि कोई नए वोटर्स 18 साल से ऊपर के कोई वोटर्स हैं या कोई वोटर्स छूट गए हैं, तो उन सबको लेकर के भी पुनरीक्षण का कार्य चलता रहेगा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां चकिया जनपद में परिषदीय विद्यालयों की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। आपको बता दें, शिक्षकों की लगातार लेट लतीफी और बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही को लेकर अब बेसिक शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। वहीं जिले के VSA सचिन कुमार ने विभिन्न विद्यालयों से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि नए शैक्षिक सत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पर कड़ी कार्रवाई तय है। ग्रामीणों के अनुसार जनपद के कई विद्यालयों में निर्धारित समय के बाद तक ताले लटकते रहे। कई स्थानों पर मासूम बच्चे स्कूल गेट के बाहर घंटों इंतजार करते दिखाई दिए, जबकि शिक्षक समय से नहीं पहुंचे। इससे अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं इन मामलों में स्थानीय स्तर पर शिकायतें भी हुई, लेकिन कार्रवाई न होने से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता गया। VSA
ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होगी, दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताइए, करण किस विद्यालय में पढ़ते हैं? कंपोजिट विद्यालय दुनिया इस समय टीचर लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं क्या अमन किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7-6 विद्यालय क्या नाम है? कंपोजिट विद्यालय दुनिया कला अभी कोई टीचर आया है कि नहीं? नहीं अभी कोई नहीं आया है। कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तबलीग? हम लोग किसी पे लापरवाही चल रहा है टीचरों के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है सर? अभी 1 अप्रैल से नया सत्र चला है और जहाँ से भी इस तरह की शिकायतें आती हैं वहाँ पे लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ऐसा अगर कहीं भी आता है कि विद्यालय में कोई अध्यापक देर से पहुँचता है या वो नहीं पहुँचता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां जनपद के बांसपार बैदा स्थित एसडी इंटरमीडिएट कॉलेज में वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप जिलाधिकारी देवरिया, अवधेश निगम, विद्यालय के प्रबंधक हरिनाम यादव एवं संजय यादव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम अवधेश निगम ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को उप जिलाधिकारी द्वारा पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। सर, ये किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? कार्यक्रम आयोजित किया गया था, श्री अवधेश निगम जिन्होंने बच्चों के प्रोत्साहन में बच्चों को मोमेंटम अपने हाथों से किया और बच्चों का प्रोत्साहन किया, मान सम्मान कराया। इसके लिए हम विशेष आभारी परिवार के आभारी है। यहाँ के जितने अभिभावक उपस्थित हैं वो भी उनमें भी खुशी का माहौल है। एसडीएम साहब को समय विद्यालय के लिए दिया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन जो हर एक विद्यार्थी को उससे सीखना चाहिए। सर, ये कहाँ पर कार्यक्रम हुआ है? कौन सा विद्यालय है आपका? कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इस कार्यक्रम में? विद्यालय के बहुत से बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लिए, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से किया और करने का प्रयास। क्या नाम है आपका? संजय कुमार यादव, कैसे मैनेज करते हैं विद्यालय को संचालित करने होंगे। हर संभव प्रयास करता हूँ विद्यालय बहुत अच्छे से चले। यहाँ पर विद्यालय अच्छे से प्रगति करें, अच्छे पौधे पे जाए, इसके लिए हमारा प्रयास आता है और हमेशा। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना निवाड़ी क्षेत्र के पतला चौकी इलाके में 7 अप्रैल 2026 की रात पुलिस की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें घायल युवक की जान पर दोबारा खतरा बन गया। जानकारी के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान पुलिस टीम को अमित नामक व्यक्ति शराब के नशे में घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने उसे तत्काल उपचार के लिए मुरादनगर सीएचसी में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती के दौरान ही अमित पुलिस निगरानी से निकलकर फरार हो गया और मुख्य सड़क पर पहुंच गया। वहीं इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर वो फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार अभी जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी ग्रामीण ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर थाना निवाड़ी के 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। दिनांक 7/4/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना निवाड़ी क्षेत्र के पतला चौकी क्षेत्र में रात्रि में जब पुलिस गश्त कर रही थी तो एक व्यक्ति अमित, उम्र करीब 35 वर्ष,
शराब के नशे में दिखाई दिया, जिसको हल्की फुल्की चोटें लगी थी, जिसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया मुरादनगर CHC, जहां से वो गाड़ी से निकलकर भाग गया तथा मेन सड़क पर आ गया, जहां एक्सीडेंट में ट्रक से वो टकरा गया था, जिसको तत्काल फिर पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को DCP ग्रामीण सर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, SOG टीम पर और पुरंदरपुर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस के अनुसार गोरखपुर से भारत नेपाल सीमा सुनौली बॉर्डर की ओर जा रही एक कार को रानीपुर चौराहे पर रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी से 5700 एम्पुल नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनौली निवासी राजेंद्र धरिकार और आदित्य कुमार मिश्रा के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वो पिछले 6 महीने से नशीले इंजेक्शन नेपाल लेकर जाकर ऊंचे दामों पर बेचने का काम कर रहे थे। पूछताछ में एक अन्य व्यक्ति का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश अभी जारी है। इस सफल कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया है। SOG टीम और स्थानीय थाने की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में एक सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें 5700 वायल्स प्रतिबंधित ड्रग्स के बरामद हुए। इन ड्रग्स का नाम डायजाफाम, ब्यूनोफिन और प्रोमिथोजीन हाइड्रोक्लोराइड है। इनके 1900 वायल्स बरामद हुए, जिनकी कीमत जो ये लोग ब्लैक में सेल करते थे, कीमत लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए के बीच है। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। इनका नाम राजेंद्र और आदित्य है। ये स्थानीय निवासी हैं और यह लोग एक अन्य व्यक्ति से ये ड्रग्स को लेके आए थे और इनको नेपाल में तस्करी करने के माध्यम से, ब्लैक में बेचने के माध्यम से ये लोग अपनी कार में ले जा रहे थे। इनके पास से जो वायल्स मिले हैं और जो कार मिली है उसको भी हमारे द्वारा सीज किया गया है और इनके पास से वही और गाड़ी बरामद भी हुई है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है और इनसे पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि यह लोग के द्वारा ये काम पिछले 4 से 6 महीने से किया जा रहा था। यह लोग के पास से जो भी चीज़ें बरामद हुई हैं हम लोगों ने उसको रिकवर किया है। इसके अलावा टीम को प्रोत्साहन हेतु 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा भी की गई है। सर, इसमें सरगना कौन है, कोई जानकारी मिल पाई है? इसमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया है जो हम लोगों ने जिसको मुकदमे वांछित भी किया है। जल्द ही आपको उसकी गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी। और ये दोनों लोग कैरियर्स थे और इसमें एक व्यक्ति का नाम मिला है जिसको ये लोग नेपाल में सप्लाई करते थे और जानबूझ के उसका नाम हम लोग ने प्रेस नोट में नहीं खोला है, परंतु हम लोग के केस में उसके बारे में जिक्र है और वांछित भी हैं। जल्द ही आपको उनकी गिरफ्तारी भी देखने को मिलेगी और इस पूरे गैंग में आपको आगे भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, महाराजगंज में अक्सर एक ड्रग विभाग का जो बड़ी कार्रवाई देखी जाती है, कभी सिसवा में, कभी सुनौली में, कभी निचोड़ में, अक्सर करोड़ों रुपए के सामान बरामद होते हैं। इस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है? जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर 7 से 8 ऐसी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं अलग अलग स्तर पे। कभी ड्रग्स की, आबकारी की, प्रतिबंधित इंजेक्शंस की, इस तरह की लगातार चेकिंग और इंस्पेक्शंस चल रहे हैं। कल भी हम लोग के द्वारा बॉर्डर पे चेकिंग की गई है। इसी क्रम में, तस्करी रोकने के क्रम में और ख़ास करके NDPS एक्ट के केसेस में आप लोग देखेंगे कि हम लोग और भी सख्त कार्रवाई। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां स्कूल चलो अभियान के तहत ओनौर गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में विशाल रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार दुबे ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना है। वहीं प्रधानाचार्य ने बताया कि टीचर्स घर घर जाकर बच्चों के अभिभावकों से मिल रहे हैं और उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं अध्यापक जयंत कुमार, दीपक कुमार, गिरी कुमार, रमेश यादव और इंद्रजीत सिंह भी इस अभियान में शामिल हैं। इस रैली के दौरान 25 बच्चों का नया एडमिशन हुआ है, लेकिन प्रधानाचार्य अखिलेश कुमार दुबे को कभी कभी बच्चों का एडमिशन ना करने के लिए अभिभावकों से अपील करनी पड़ती है, क्योंकि विद्यालय में जगह बहुत कम है और उसी में आंगनबाड़ी भी चलती है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।